ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जश्न अदब का 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का फर्स्ट फेज का वीडियो। जी हां, हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचा जश्न अदब और रायबरेली के ऑफिसर्स क्लब ग्राउंड ITI में मुनक्किद किया जश्न अदब ने जश्न गोपाल दास नीरज। रायबरेली में हुए जश्न अदब के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में तशरीफ लाए थे। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कवि जनाब गोपाल दास नीरज साहब को 51,000 रुपए का साहित्य उत्सव 2012 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश जनाब जावेद अहमद साहब। आइए, मैं अब फिर एक शायरा से गुजारिश कर रहा हूं। उर्मिलेश, मैंने पहले भी जिक्र किया, उर्मिलेश शंकर साहब यहाँ मुस्तकिल आते रहे, कई दफा आए। इस जमीन पर इनकलाबी शायर थे, आखिरी इनकलाबी शायर जिनको कहा गया हिंदुस्तान का। उनकी बेटी हैं, गजल कहती हैं, गीत कहती हैं और बहुत संभाल के बहुत अच्छे लहजे में कहती हैं। एक नया लहजा आप सुनेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। अच्छा, आ गई हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब। जैसा कि मेरा तारुफ कराया है मेरे पिताजी के माध्यम से, तो मेरा मन है कि मैं एक मतला और एक शेर से अपनी पहचान और यहाँ पुख्ता करूं जी। क्योंकि जो आज मंच मुझे मिला है उसमें आदरणीय नीरज जी हैं, आदरणीय अशोक चक्रधर जी हैं, जिनको मैंने शायद अपने छोटे छोटे हाथों से रोटियां भी खिलाई हैं, आदरणीय बेकल उसाई जी हैं। तो उनके सामने कुछ भी पढ़ना, मुझे लगता है कि अपने परिवार के सामने पढ़ना, और आप सभी मेरे परिवार की तरह भी हैं। तो एक मतला और शेर कि मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना जरूरी है। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ये इस गजल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना जरूरी है। मुझे रहना हो गर जिंदा तो फिर लिखना जरूरी है। मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना जरूरी है। और दूसरा कारण वाह कि पिता मेरे मुकम्मल थे, हर एक अंदाज में बेशक। पिता मेरे मुकम्मल थे, हर एक अंदाज में बेशक। तो थोड़ा इल्म उनका भी मुझे मिलना जरूरी है। तो थोड़ा इल्म उनका भी मुझे मिलना जरूरी है। और कुछ गजल की कुछ चंद अशार कि चंद कतरों को नदी मानते हैं, चंद कतरों को नदी मानते हैं, लोग हंसने को खुशी मानते हैं। चंद कतरों को नदी मानते हैं, लोग हंसने को खुशी मानते हैं। हमने यूं ही कहा था हम खुश हैं, हमने यूं ही कहा था हम खुश हैं। आप हर बात सही मानते हैं, आप हर बात सही मानते हैं। और समझते थे जो समझाया गया है, समझते थे जो समझाया गया है, हमें हमसे ही मिलवाया गया है। समझते थे जो समझाया गया है, हमें हमसे ही मिलवाया गया है। और हम अपनी गुफ्तगू भी तौलते हैं, हम अपनी गुफ्तगू भी तौलते हैं। हमें व्यापार सिखलाया गया है, हमें व्यापार सिखलाया गया है। और मेरे अशार तुम समझ लेना, मेरे अशार तुम समझ लेना, अपना किरदार तुम समझ लेना। मेरे अशार तुम समझ लेना, अपना किरदार
तुम समझ लेना और मेरी खामोशियां हैं मजबूरी। हो समझदार तुम समझ लेना, हो समझदार तुम समझ लेना। और ये गजल के कुछ चंद अशार और वो सुनाइए ना, सारी वो सुना दूं? अच्छा, एक गजल का आदेश दिया है आदरणीय रंजीत जी ने, और जिसके लिए मुझे किशोर आपा से बहुत प्यार मिला है। अभी भी उन्होंने कमरे में मुझसे ये गजल सुनी और बरेली में आज से 1 हफ्ते पहले। तो मैं चाहती हूँ कि उस गजल के कुछ अशार आप तक पहुंचाऊं। शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। माँ एक ऐसा मौजू है जिसपे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं बहुत कुछ लिख पाऊं उस पर, लेकिन फिर भी एहसास तो एहसास ही है कि शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। वाह वाह, शाम सी नम रातों सी भीनी। सुभान अल्लाह। कि जब मुश्किल हालात के अंगारों की मुझको आँच मिली, जब मुश्किल हालात के अंगारों की मुझको आँच मिली, बारिश सी शीतलता हमको देती रही हमारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी। और शेर है कि कैसे भी खर्चे हो उनको वो पूरा कर देती है, कैसे भी खर्चे हो उनको वो पूरा कर देती है। रखती है मासूम से मन में बनी सी होशियारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी। और कितनी बार उसे देखा था मैंने ऐसे रूप में भी, कितनी बार उसे देखा था मैंने ऐसे रूप में भी। होठों पर मुस्कान लिए है, आंखों में लाचारी माँ। क्या कहने रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सी नम। और इस शेर में मैंने माँ की सूरत को, मूरत को बयां करने की कोशिश की है, हालांकि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कि माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूं। माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूं। फूल सा चेहरा कोकिल वाणी, पूजा की अक्यारी माँ। शाम सी नम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संगरूपा जी। दोस्तों, बहुत संजीदा सा माहौल हो गया था और होना भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, आप सभी एक बार फिर इस बहुत उम्दा गजल के लिए संगरूपा जी को मुबारकबाद पेश करें। इस मौके पर जश्न अदब ने 2 डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किए। पहला हिंदी और उर्दू एक मुश्तरका तहजीब, और दूसरा हिंदुस्तानी सिनेमा और मीडिया में जबान का
जवाल। इस पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। टपका था जो कभी यहां गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहां। तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं, तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं। तू रूबरू तो है मेरे, पर हूबहू कहां। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब, और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर IT प्रोफेशनल, जिनकी मेहनतों से जश्न अदब कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। उनका नाम है जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। यहाँ जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी